रसूलुल्लाह को आगे पेश किया गया। अब मैं यहाँ से एक इस बात को ख़त्म करते हुए अक़ीदा बताना चाहता हूँ कि हमारा अक़ीदा कमज़ोर नहीं होना चाहिए, पिलपिला अक़ीदा नहीं होना चाहिए। अक़ीदा हो मजबूत हो, कुरान और हदीस के हवाले से हो। पिलपिले अक़ीदे, किसी की भी हर एक की बातें मानने की ज़रूरत नहीं है। वो बातें मानो जो कुरान कह रहा है, जो हदीस मुस्तफ़ा कह रही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मस्जिद हराम से मैं मस्जिद अक़सा की तरफ चला तो आका करीम फरमाते हैं, मैंने जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हुए देखा। किसको? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। कब? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2200 साल पहले हज़रत मूसा का इंतकाल हो चुका था। जहन में रखे, 2200 साल पहले हमारे नबी को अपनी आराम गाह में गए हुए अभी 1450 साल ही गुजरे हैं। 1500 साल भी मुकम्मल नहीं हुए, वो 2250 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैंने देखा वो कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। कौन है? जनाब मूसा का मकाम बड़ा है, अफजल है जनाब मूसा, या हमारे नबी अफजल हैं? बोले नबी अफजल है ना जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। मगर ये बात बताकर मैं नबी की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, हज़रत मूसा का मकाम नहीं घटा रहा हूँ, वो भी उलुल अज़्म पैगम्बरों में से है। मगर शान रिसालत बयान कर रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने देखा जनाब मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं। जनाब मूसा को तो उम्मती ज़िंदा मानते हैं और नबी पाक के बारे में ये अक़ीदा रखते हैं कि तो नबी मर कर मिट्टी में मिल गए। नबी के बारे में ये अक़ीदा होता है कि वो सुन नहीं सकते। नबी के बारे में ये अक़ीदा कि नबी मदद नहीं कर सकते। अच्छा ये बताएं कि अल्लाह की तरफ से नमाजें कितनी मिली? थोड़ी थोड़ी देर बोल रहे 50 नमाजें मिली। और अब कितनी पढ़ रहे? किसकी वजह से? हुजूर की वजह तो है ही। कम किसने कराई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। हज़रत मूसा जिंदा थे उस वक्त, 2200 साल पहले विसाल कर चुके हैं, लेकिन हज़रत मूसा फिर भी क्या कर रहे हैं? या रसूल अल्लाह, मैंने आजमाया है, प्रैक्टिकल किया है। या रसूल अल्लाह, ये लोग इतनी नमाज नहीं पढ़ सकते, कम करा कर लाएं। कम कौन कर रहे हैं? जनाब हज़रत मूसा, यानी रसूलुल्लाह की मदद फरमा रहे हैं, उम्मतियों की मदद फरमा रहे हैं। कब? वो जिंदा नहीं है, 2200 साल पहले विसाल कर गए। कितनी मरतबा गए मेरे आका? 9 मरतबा। 45 नमाजें कम हुई। अभी भी जनाब मूसा कहना चाह रहे थे, ए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी भी ज़्यादा है, 5 भी ज़्यादा है, कम करा लें। तो रसूलुल्लाह ने देखो अपनी उम्मत पर, अपनी इस हम लोगों पर, हम जैसे गुनहगारों पर रसूलुल्लाह कैसा फ़ख्र फरमा रहे हैं। क्या मेरी उम्मत ऐसी होगी कि 5 वक्त की नहीं पढ़ पाएगी? है आज देखो रसूलुल्लाह तो समझ, आका करीम तो अपने जहन और दिल दिमाग में है ना रसूलुल्लाह के कि मेरी उम्मत पढ़ेगी, लेकिन उम्मत नहीं पढ़ रही है। आका करीम के दिल पर कैसी गुजरती होगी कि जिस उम्मतियों पर इतना फ़ख्र था, क्या मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी? और कम कराने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये बात चल रही थी कि रब की तरफ से निदा आई, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। ऐ मूसा, हमारे अल्फाजों में बदलाव नहीं होता है, हमने जो कह दिया वो कह दिया। सुनो मेरे रसूल के उम्मती, नमाज तो 5 ही पढ़ेंगे, मगर जो सिद्क़ दिल के साथ, लिल्लाहियत के साथ इन 5 नमाजों को पढ़ेंगे, मैं उसे 50 वक्त की नमाज का सवाब अता करूँगा। 50 वक्त की नमाज का सवाब किसके ज़रिए? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनका मकाम हमारे नबी से अफजल नहीं है, हमारे नबी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से अफजल है, जब वो मदद कर सकते हैं तो आमना के लाल हमारी तुम्हारी क्यों नहीं मदद कर सकते हैं? अहमद मुख्तार क्यों नहीं मदद कर सकते हैं? खोखले और पिलपिले अकीदे नहीं होने चाहिए, ऐसा मजबूत अकीदा होना चाहिए आपका और मेरा। मेरे अजीज साथियों, तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को तस्लीम कर सकते हैं तो आका करीम की ज़िंदगी को भी मानना पड़ेगा। और ये तो सिर्फ मैंने ज़िमनन बात की है, वगरना अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह
हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ून, कि बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया कि वो अंबिया किराम के जिस्मों को खाए। अल्लाह कहता है हय्युन, अल्लाह के नबी ज़िंदा है, युरज़क़ून, और उन्हें अपने रब की तरफ से रिज़्क़ अता किया जाता है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वाक़े मेराज से मेरे अज़ीज़ साथियों एक पैगाम ये जहन में रखें कि रसूलुल्लाह ने हर हर मकाम पे मुझे और आपको याद किया है, तो मुझे और आपको भी हर हर मकाम पर अपने नबी को याद करते हुए कुछ ना कर सकें तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ के आका की आंखों को ठंडक पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह एक वक्त वो आएगा कि जो परेशानियाँ, जो बीमारियाँ हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल अल्लाह तबारक व तआला उन सब से मुझे और आपको छुटकारा अता फ़रमाएगा। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।